गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए सेट लगाते हैं और इसमें जो है 45 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आने की संभावना 100% है। तो चलिए सेट लगाते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें और जो है दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। आप लोग जो है पूरे वीडियो को देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सब्सक्राइब पहले कर लें और पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पॉड टैक्सी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, वही क्वेश्चन फिर से है, तो आप फिर से एक बार देख लीजिए कि भारत में पहली बार पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई है। आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ध्यान रखिएगा, यह नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी के बीच चलेगी ये पॉड टैक्सी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 810 करोड़ रुपये खर्च होगी और इसकी लंबाई जो है 14 किलोमीटर के आसपास होगी। ध्यान रखिएगा कि यह प्रोजेक्ट 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पॉड टैक्सी एक प्रकार का इलेक्ट्रिक वाहन होती है जो कि बिना ड्राइवर के चलती है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से इसे ऑपरेट किया जाता है। इसे चलाने का जो शुरुआत इसलिए किया गया क्योंकि ये पर्यावरण के हिसाब से भी बेहतर होती है और दुनिया के बहुत सारे देश में ये यूज हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रोजेक्ट शुरू की गई है। कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से लेके फिल्म सिटी के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स बोलता हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आपको जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ पे जो है कुछ घुमा फिरा के देता है। तो आप जो है अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहाँ असंभव हो जाता है क्वेश्चन का सही आंसर करना। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसकी ट्रायल मई 2023 में हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा C-295, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये जो एरोप्लेन है ये एयरपोर्ट को यानी एयर फोर्स को दिया जाएगा और ये जो है इसका नाम क्या है? तो C-295। यह कुल विमान जो है भारत को 56 विमान मिलने की डील की गई है और इसका निर्माण जो है वर्तमान अभी अगर देखा जाए तो स्पेन में होती है और इसे स्पेन के कासा कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, स्पेन की कासा कंपनी के द्वारा इसे बनाती है और भारत के पास पहले से यह 9 विमान है। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा कौन? तो C-295 यानी 295। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है। कह रहा है किस भारतीय कंपनी को 295 यानी 295 बनाने की जिम्मेदारी मिली है। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा टाटा कंपनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाटा कंपनी को जो है 295 विमान जो है बनाने का जिम्मेदारी मिली है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसको बनाएगी और इसका निर्माण गुजरात में होगा। कुल भारत में जो है 56 विमान बनेंगे, जिसमें से कि पहले से ही 16 विमान जो है स्पेन बना के देगी और 40 विमान जो है भारत के टाटा कंपनी बनाएगी। इस विमान का प्रयोग बहुत सारे देश करते हैं जैसे कनाडा, स्पेन, मिस्र, पोलैंड, और यह विमान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि यह जो है इसमें वेपन्स भी ले जा सकते हैं, साथ ही यह हवा में रिफिलिंग भी कर सकता है और यह 6 ब्लेड का डबल इंजन वाला विमान है। इसमें एक साथ या लगभग 7500 से ज़्यादा लीटर जो है फ्यूल एक बार में डाल सकते हैं और 9250 केजी वजन को यह एक साथ ले जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा कि टाटा कंपनी के द्वारा इसको बनाने की जिम्मेदारी मिली है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राहुल गांधी को सजा देने वाले जज सहित 68 जजों का प्रमोशन पर रोक सुप्रीम कोर्ट लगा दी है। किस राज्य का मामला है? ध्यान रखिएगा, यह किस राज्य का मामला है? आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजरात के जो जज थे 68, उन सभी पे जो है प्रमोशन पे रोक लगा दिया गया है। कारण क्या है? तो उसमें अनियमितताएं बरती गई, यानी एग्ज़ाम में कम नंबर आने के बावजूद भी पता नहीं किस प्रकार से प्रमोशन किया गया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2023 को गुजरात के निचली अदालत को
68 जजों को प्रमोशन पर रोक लगा दी है और उन्हें प्रमोट जो भी पहले किया गया है उन्हें फिर से वापस पद पर भेजने के लिए लेटर लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, इसी जज में राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले एक जज हैं जिसका नाम है हरीश शर्मा, वो भी शामिल हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ये जो प्रमोशन रोकने का जो मामला है यह गुजरात राज्य से संबंधित है। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में होगी। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 18 से 20 मई को प्रगति मैदान में इसका आयोजन होगा। ध्यान रखिएगा, अब तक सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा 383 म्यूजियम की स्थापना की जा चुकी है और म्यूजियम का देखरेख और इन सभी के बारे में ध्यान रखने के लिए ही इसका आयोजन जो है किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो कार्वाजल का निधन 9 मई 2023 को हो गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा मैक्सिको के खिलाड़ी थे एंटोनियो कार्वाजल, इनका निधन जो है हो गया। ध्यान रखिएगा, ये एक महान फुटबॉलर थे और इन्होंने जो है कुल मिला के कहें तो इन्होंने इनको एक ला टोटा के नाम से भी जाना जाता था और 93 वर्ष की आयु में हृदय गति रुक गई और इन्हें कुछ लंबी बीमारी चल रही थी जिसके कारण इसकी मौत हो गई। तो ध्यान रखिएगा, आंसर उसका हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पैदल चलने का अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। पैदल चलने का अधिकार, आंसर देखिए क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका पंजाब, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब पैदल चलने का क्या अधिकार है, तो ध्यान रखिएगा कि पैदल चलने की बात यह है कि रास्ते में जितने भी पैदल चलते हैं या साइकिल से चलते हैं उसकी दुर्घटना होने की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। कहने का मतलब सड़क के किनारे जो फुटपाथ होती है उसको लोग अतिक्रमण करके उसको ढक लेते हैं जिसके कारण जो नागरिक हैं उन्हें सड़क पे चलना पड़ता है और आए दिन एक्सीडेंट होती रहती है। तो इसलिए जो है इसके तहत वहाँ पे सड़क के बगल में जो फुटपाथ बनाई जाएगी और साइकिल ट्रैक भी बनाई जाएगी ताकि वहाँ पे आदमी आराम से पैदल चल सके और आराम से उसकी दुर्घटना भी नहीं हो और साथ ही उसका स्वास्थ्य में वृद्धि हो। तो पंजाब सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया और ध्यान रखिएगा कि पंजाब सरकार ने सबसे पहले इसको लागू की है और जो है जब भी सड़क बनेगी तो उसके रास्ते में जो है फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाई जाएगी। ध्यान रखिएगा कि पंजाब का जो राजधानी है चंडीगढ़ है और सीएम कौन है, तो भगवंत मान है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पंजाब, सी हो गया पंजाब। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 12 मई को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। इस 12 मई को जो मनाया गया इसका थीम क्या था, तो ध्यान रखिएगा हमारी नर्सें हमारा भविष्य, ठीक है। और यह अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर, जिसे कि लेडी विथ द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा लेडी विथ द लैम्प यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है और थीम क्या है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ध्यान रखिएगा थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र का आयोजन हुआ, तो कहाँ हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, तो नई दिल्ली में। भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा हाल ही में अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा फिलीपींस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका और संयुक्त सैन्य अभ्यास जो शुरू किया है फिलीपींस के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर इतना हेल्प कर सकते हैं क्योंकि आप ही के सपोर्ट से मैं पूरे वीडियो बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम किस देश में 669
मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। सतलुज जल विद्युत निगम देश में 669 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, वो नेपाल के द्वारा बनाया जा रहा है। आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वाशिंगटन DC। G20 वित्त मंत्रियों की बैठक वाशिंगटन DC में हुई है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो बी नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में NHAI ने कहाँ वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? ध्यान रखिएगा, NHAI ने कहाँ वन के प्रवेश मार्गों पर फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के द्वारा ऐसा पहली बार किया गया है कि वनों में प्रवेश के लिए फास्टैग आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है। ऑप्शन नंबर बी हो गया तेलंगाना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कौन सा G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेज़बानी करेगा? ध्यान रखिएगा, G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेज़बानी जो है वह मेघालय करेगा। ध्यान रखिएगा, मेघालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें बहुत क्वेश्चन VVI है, तो आप पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा। सारे के सारे VVI क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। कह रहा हाल ही में DRDO द्वारा अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ध्यान रखिएगा, अकादमी DRDO द्वारा जो अकादमी उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन हैदराबाद में यानी IIT हैदराबाद में किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में थावे उत्सव कहाँ मनाया गया? बहुत VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि थावे उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिहार में मनाया गया। थावे उत्सव बिहार में मनाया गया। आंसर नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, बहुत VVI है। पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। तो आंसर इसका हो जाएगा मुंबई। पहला स्टोर मुंबई में खोला है और दूसरा स्टोर जो है वो खोला है दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, दूसरा स्टोर कहाँ खोला है? तो दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ PM मित्रा पार्क की शुरुआत जो है की जाएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका लखनऊ और हरदोई, यानी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। PM मित्रा पार्क की शुरुआत लखनऊ और हरदोई दोनों में की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ युवा पोर्टल का शुभारंभ किया? ध्यान रखिएगा, युवा पोर्टल का शुभारंभ जो है वह नई दिल्ली में की गई है। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है? ध्यान रखिएगा, सरकारी विभाग की जितनी भी गाड़ियां हो 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के द्वारा रखा गया है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कुबम अंगूर को GI टैग मिला है? बहुत VVI है, टैग से भी क्वेश्चन रहता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? हाल ही में कह रहा है कि कुबम अंगूर को GI टैग मिला है। तो आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, कुबम अंगूर को जो है GI टैग जो मिला है वह तमिलनाडु में उपजता है और बहुत मात्रा में उपजता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चुनाव आयोग ने, ठीक है, चुनाव आयोग ने कहाँ पर पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की? वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की चुनाव आयोग ने पहली बार। आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक में की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वोट फ्रॉम होम की शुरुआत कर्नाटक में की गई है। आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में देश में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है? ध्यान रखिएगा, डिजिटल लेन देन में जो है शीर्ष पे स्थान पे रहा है वो कौन सा रहा है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु शहर जो है डिजिटल लेन देन में पूरे भारत में शीर्ष स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है किसने? तो नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं और हैं वर्तमान में भी
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन दोस्तों ने तब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। और आपका रिक्वेस्ट, हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसका ज़रूर आप थोड़ा सा हेल्प करें आपके इस वीडियो में, ताकि सब्सक्राइब बढ़ेगा तो चैनल चल पाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहाँ मूलापेट ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण की शुरुआत हुई है। मूलापेट ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण कहाँ पे हुई है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। मूलापेट ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आंसर जो है बहुत वीवीआई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा हाल ही में किस राज्य ने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की? कामाख्या मंदिर किस राज्य में है आपको पता होगा, तो आंसर लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया असम। कामाख्या कॉरिडोर जो है, कामाख्या मंदिर भी असम में ही है और कामाख्या कॉरिडोर भी बनाने की घोषणा की गई है, तो असम में ही होगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम शिलोंग में बनाया जाएगा, यानी मेघालय की राजधानी भी शिलोंग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, शिलोंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि मानव शरीर के किस भाग में सर्वाधिक श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक श्वेत ग्रंथियाँ जो है हाथ की हथेली में पाया जाता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। मानव शरीर के किस भाग में सर्वाधिक श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो हाथ की हथेली में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जियो सिनेमा जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किया? ध्यान रखिएगा, आंसर इसका जो है हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में 4G टावर को जो है शुरुआत की गई, यानी राष्ट्र को समर्पित की गई। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है। आंसर नंबर सी हो गया, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया। ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए हो गया, उड़ीसा में जो है डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो जाएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया किस राज्य में है? तो माना किस राज्य में है? ध्यान रखिएगा, तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया, भारतीय गांव घोषित किया गया। माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आंसर नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में किस राज्य में माना मदुराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग, गुड़ को जीआई टैग मिला? ध्यान रखिएगा, माना मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग, गुड़ को जीआई टैग मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरुआत की गई है? हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरुआत किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में ऐसा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया, राजस्थान में महंगाई राहत शिविर शुरू की गई है। आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है? ध्यान रखिएगा, वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन जो है वह नई दिल्ली में की गई। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मोदी के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 नए संरक्षण अभयारण्यों की घोषणा की है? किस राज्य सरकार के द्वारा 3 नए संरक्षण अभयारण्य की घोषणा की है? आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा, वहाँ पर 3 नए संरक्षण अभयारण्य बनेगा, यानी वहाँ पे घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महिला सम्मान बचत योजना किसने शुरू किया? ध्यान रखिएगा, योजना जितने भी स्टार्ट होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि हाल ही में महिला सम्मान बचत
पत्र योजना किसने शुरू की है? ध्यान रखिएगा, ये स्मृति ईरानी के द्वारा की गई। तो आंसर नंबर हो गया बी, स्मृति ईरानी। ध्यान रखिएगा, महिला सम्मान बचत पत्र योजना स्मृति ईरानी के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय कैबिनेट ने देश में 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है। तो आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष स्थान जो है नॉर्वे का रहा है। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे पहले स्थान पे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान मिला है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में जो है अभिनव राज्य का स्थान कर्नाटक को मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो गया, कर्नाटक जो है अभिनव राज्य में पहला स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई है? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है किस देश ने अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद किए हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, तभी ये चैनल चल पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद।